Good morning to all students and welcome to the next episode of 2 Minute Chemistry. So today we are going to deal with the stability of carbocation. तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में हम कुछ शॉर्टकट पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे जिससे हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट कर पाएं. अब शॉर्टकट की जरूरत क्यों है? सबसे पहली चीज, व्हाट इज कार्बोकेटायन? तो ऑल ऑफ यू नो दैट एनी कार्बन विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोकेटायन एंड इट इज sp2 hybridized atom. So this carbocation is highly unstable and taken as intermediate. Always remember that stability is inversely proportional to the positive charge. That means if we increase the positive charge, stability decreases. तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी. अब स्टेबिलिटी अगर कम है तो हम ये प्रेडिक्ट कैसे करेंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो बहुत सिंपल सी बात है, कार्बन के प्लस को देखना है, प्लस अगर कम है तो स्टेबल ज्यादा है. अब उसके लिए आप बहुत सारे इफेक्ट्स देखते हो. सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन can be explained by three different effects. First is inducting effect, second is hyperconjugation and third is resonance. तो जनरली हम ये बोलते हैं कि अगर मेरे पास एक कार्बन है जिसमें प्लस चार्ज है और यहाँ पे वन हाइड्रोजन है, अनदर हाइड्रोजन एंड देयर इज अनदर कार्बोकेटायन, इट कंसिस्ट ऑफ वन मिथाइल ग्रुप. ठीक है, अब आपने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया. अब इस मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है तो ये पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा होगा, तो इन दोनों में ये स्टेबल है. इजी है बोलना. अच्छा, अगर मान लो हाइपर कॉन्जुगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा. साइमल्टेनियसली अगर मैं रेजोनेंस को देखता तो हाइयर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइयर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. दैट मींस इजी पार्ट क्या है? इजी पार्ट ये है कि जब आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करते हो बिटवीन टू कार्बोकेटायन ए एंड बी, और इसमें ए में भी इंडक्टिंग इफेक्ट है, बी में भी इंडक्टिंग इफेक्ट है, अगर बी का इंडक्टिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आप कहते हो बी ज्यादा स्टेबल है. अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट करते हो और ए की हाइपर कॉन्जुगेशन और बी की हाइपर कॉन्जुगेशन को काउंट करो, अगर बी की हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है आप बोलते हो बी ज्यादा स्टेबल है. अगर ए में भी रेजोनेंस हो रहा है, बी में भी रेजोनेंस हो रहा है और बी के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ए के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोकेटायन की ज्यादा स्टेबल, तब भी बी ज्यादा स्टेबल है. तो सिंपल है. प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आपको कार्बोकेटायन ऐसे पूछे जाए जिसमें कोई आपस में रिलेशन ना हो. रिलेशन कहने का मतलब है, लेट्स से अभी मैंने आपको कहा इंडक्टिंग से इंडक्टिंग को कंपेयर करो, हाइपर कॉन्जुगेशन से हाइपर कॉन्जुगेशन को कंपेयर करो, रेजोनेंस से रेजोनेंस को कंपेयर करो. लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि कंपाउंड ए है, इसमें इंडक्टिंग इफेक्ट भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, और कंपाउंड बी है इसमें सिर्फ रेजोनेंस है, तब कौन सा स्टेबल है? तब इस टाइप के क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आती है. तो इस टाइप के क्वेश्चन जहां डिफिकल्टी आती है वहां पे आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो अपने आप में बहुत टीडियस टास्क है कि इतनी बॉन्ड एनर्जी आप याद रखो. तो उन तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, छोटा सा टिप है जिसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, बट आपके आंसर्स बहुत जल्दी निकल जाएंगे. तो सबसे पहला टिप क्या है? आप एक पॉइंट सिस्टम याद रखो. मैंने मिथाइल ग्रुप लिया है और इस मिथाइल ग्रुप को मैं 5 पॉइंट्स देता हूं. ये मैंने दिया है, केमिस्ट्री नहीं दे रही है. ठीक है, मैंने एक बेंजीन रिंग अगर लेता हूं तो उस बेंजीन रिंग के मैंने लिए 12 पॉइंट्स. ठीक है, और एक साइक्लोप्रोपाइल ले लेते हैं और इस साइक्लोप्रोपाइल को मैंने दिए 25 पॉइंट. जब कभी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन जब कभी आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में कंफ्यूजन होगा तो ये 3 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे होंगे. आपको पॉइंट काउंट करने हैं, जितने ज्यादा पॉइंट उतना ज्यादा स्टेबल. अब आपका काम कितना आसान है ये समझना. मान लेते हैं कि आपसे मैं ये पूछता हूं कि मेरे पास एक कार्बोकेटायन है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप, यानी टर्शियरी कार्बोकेटायन है. अब आप सोचो, इस टर्शियरी कार्बोकेटायन को आपको कंपेयर करना है एक बेंजाइलिक कार्बोकेटायन से. अब दोनों में कंफ्यूजन कहां पे है? कंफ्यूजन है कि टर्शियरी कार्बोकेटायन में इंडक्टिंग इफेक्ट है जबकि बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में रेजोनेंस है. इंडक्टिंग के साथ यहां हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ रहे तो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होंगे. अब आप पॉइंट सिस्टम यूज करोगे. ईच मिथाइल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स? 5 पॉइंट. दिस कार्बोकेटायन कंसिस्ट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप. 3 मिथाइल मतलब कितने पॉइंट? 15 पॉइंट्स. अच्छा, इस कार्बोकेटायन में क्या लगा है? बेंजीन. बेंजीन के कितने पॉइंट हैं? 12. तो इसके आप रख दो 12. ज्यादा पॉइंट किसके आ रहे हैं? 15 वाले के. तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? 15 वाला. सिंपल. तो अब आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं. अब इसी तरह अब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिसमें आप ये पॉइंट सिस्टम यूज कर सकते हो. एक सिंपल सी बात है, आप सोचोगे साइक्लोप्रोपाइल को मैंने इतने हाई पॉइंट 25 क्यों दिए? अब मैं इसका रीजन एक्सप्लेन कर दूं. पहले जनरली साइक्लोप्रोपाइल जो ग्रुप होते हैं उसके साथ जब कार्बोकेटायन लगता है तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है. द रीजन बिहाइंड दिस कार्बन इज एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज.
और ये कार्बन sp3 है बट इसका हाइड्रोजन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो एक आराम से 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल से बना सकता है। ये देखो एक जैसे प्लेन पे आ गए तो बहुत इजीली बॉन्ड आप इसके बना सकते हो, इसलिए एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसी पॉइंट सिस्टम को अगर आप अलग अलग जगहों पर यूज करो तो किस तरह से यूज करोगे और क्या आंसर आएगा और कितने सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, देखो टर्शरी प्रोपाइल मैंने 3 लगाए तो इसके 75 पॉइंट है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है विद 75 पॉइंट। तो ये पूरा ऑर्डर आपके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का क्लियरली समझ आ गया। बट ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तब वैलिड है जब कार्बोकैटायन की बात चल रही है, ये कॉन्सेप्ट तब वैलिड है जब आप नॉर्मल इंडक्टिंग का इंडक्टिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन से हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस से रेजोनेंस का कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो। और अगर कार्बोकैटायन नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है, इसलिए इसको यूज मत करना। उसका रीजन मैं एक और एक्सप्लेन करता हूं। देखो अगर मेरे पास टर्शरी कार्बोकैटायन था तो ये कॉन्सेप्ट वैलिड था कि आपने कहा ये 15 पॉइंट है और यहां पे CH2 के साथ आपने बेंजीन लगा, आपने कहा ये 12 पॉइंट्स थे, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। लेकिन अगर यही चीज फ्री रेडिकल होती तो पॉइंट सिस्टम वैलिड नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं उसका रीजन भी एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे अलग अलग इफेक्ट देखे हैं। लेकिन आप सबको ये पता होगा कि कार्बन फ्री रेडिकल अगर है तो मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिंग इफेक्ट का कोई रोल ही नहीं है। इंडक्टिंग इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज को कम करता है। यहां हाइपर कॉन्जुगेशन है। नाउ देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस में हमेशा रेजोनेंस जीतता है, याद रखना। अगर किसी मॉलिक्यूल में इंडक्टिंग इफेक्ट है, किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होगा। किसी मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन है, किसी में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होगा। किसी मॉलिक्यूल में इंडक्टिंग इफेक्ट के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, किसी में रेजोनेंस लग रहा है, तब आप मेरा पॉइंट सिस्टम यूज करना और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकालना, हमेशा सही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।